हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल लीजिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर आए हैं। कौन सा लेकर आए हैं? पाइप एंड चिस्टर्न अर्थात पाइप और टंकी। क्या पढ़ेंगे बेटा आज? पाइप और टंकी, है ना। पाइप और टंकी का चैप्टर लेकर आए हैं। जैसा कि पिछली क्लास हमने आपको वर्क एंड टाइम के बारे में बता चुके हैं, उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उसी बेस पे क्या करेंगे, पाइप और टंकी पढ़ेंगे कि इसमें कौन से पाइप पानी भरेंगे या कौन से पाइप पानी निकालेंगे। ये सारा कुछ हम आज इसमें सीखेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो रात को पर डे 9 बजे हम लोग क्विज टेस्ट खेलते हैं, उसमें जो विनर घोषित करते हैं, कई लोगों के कमेंट्स आए कि सर हमको नोटिफिकेशन समय से नहीं मिलता है ना। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवश्य ज्वाइन हो जाएं। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है हमारे इसी यूट्यूब चैनल के नाम से बना हुआ है, यानी पटेल रीजनिंग क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप पटेल रीजनिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम में ढूंढ लीजिए और उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसमें भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि समय से आपको क्या हो जाए बेटा, नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग पाइप और टंकी के बारे में चलते हैं। देखिए जैसा पिछला कॉन्सेप्ट वर्क एंड टाइम में बताया था वही सेम प्रोसेस सेम मेथड से ही हम लोग पाइप और टंकी समाप्त करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, जैसे पिछले वाले में क्या था कि वहां पर जो क्षमताएं थी हम ऐड करते थे, यहाँ पर क्या होगा, जो भरने वाली क्षमताएं होंगी वो उनको प्लस करेंगे और जो खाली करने वाली होगी उनको हम माइनस करेंगे। अभी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो चलिए देखिए सवाल आपके सामने स्क्रीन सामने आ चुका है। देखिए हम आपको अभी इसी में सब क्लियर करते जाएंगे एक एक करके। देखिए सवाल पहला क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। एक नल है, एक किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ये जो नल है वो किसी टंकी को 15 घंटे में बेटा भर सकता है, ठीक है ना। तथा दूसरा नल जो बी है इसे 5 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी है इसे 5 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये दोनों ही नल क्या है बेटा, भरने का काम कर रहे हैं, तो इसमें कहीं माइनस का नहीं करना, एडिशन होगा। सबसे पहले आप इसका क्या करिए, एलसीएम निकालेंगे बेटा। एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनका 15 ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो 15 में 15 से भाग देंगे, एक बच्चे यहाँ से भाग देंगे, 3 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब ध्यान से देखिए टोटल काम हमको करना कितना है, 15 काम करना है। दोनों नलों को एक साथ खुला है तो इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 3 है। तो 3 1 टोटल कितना हो गया, क्षमता 4 हो गई। तो इस 4 से भाग दे देना है तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 कहीं 12 हो जाएगा। कितना बचा, 3 बचा, यानी 3 सही 3/4 घंटे लगेंगे, ठीक है ना बेटा। तो पूरी टंकी हमारी जो भर जाएगी 3 सही 3/4 घंटे में भर जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा बेटा। साफ करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक हौज में 2 नल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक हौज में 2 नल लगा हुआ है, ठीक है। पहला इसे 18 घंटे में भरता है। देखो पहला जो है इसे 18 घंटे में भरता है, ठीक है। पहला इसे 18 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा इसे 24 घंटे में भर सकता है। बहुत बढ़िया, दूसरा इसे 24 घंटे में बेटा भर सकता है। अब क्या करें, दोनों नलों के एक साथ खोल देने पर हौज कितने समय भर जाएगा। सेम उसी प्रोसेस की तरह कर लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो भैया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अच्छा 18 में 72 से भाग दोगे बेटा 4 बार जाएगा और 24 से 72 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, है ना, ठीक है ना। एक 18 घंटे में भरता है, एक 24 घंटे में भरता है, यही तो बोला गया था। अच्छा दोनों की क्षमता कितनी हो गई मिला के, 4 3 7, तो टोटल 72 था ना, 7 से भाग दे दो। बोलो किससे भाग दे देंगे बेटा, सॉरी क्या हो गया, 18 था। और फिर से पढ़ो, एक हौज में 2 नल हैं, पहला इसे 18 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा इसे 24 घंटे में भर सकता है। सॉरी खाली कर सकता है ना, 24 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक बेटा। देखो ये भरने वाला, ये खाली करने वाला है ना। तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया है। तो देखो ये 4 भर रहा है, ये 3 खाली कर रहा है, यानी इन दोनों क्या होगा आपस में ऐड करेंगे तो 4 में 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो यानी यहाँ 72 है ना, तो 1 से भाग दे दो तो क्या होगा, 72 घंटे में भर जाएगा, ठीक है ना, भरेगा। क्यों, क्योंकि 4 ये जो भरने वाले की क्षमता ज्यादा है, खाली करने वाली क्षमता 1 कम है, तो ये जैसा अंत में टंकी क्या होगी बेटा, भरी जाएगी, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए सवाल तीसरा देखते हैं बेटा।
क्या करें, एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ठीक है। इसे 25 मिनट, 20 मिनट और 50 मिनट भर सकते हैं। जैसे 25, 20 और 50 मिनट में क्या कर सकते हैं बेटा, भर सकता है। अब तीनों ही भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तीनों ही बेटा भरने का काम कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। 25 को 100, 20 पंचे 100 और 50 दूना 100। तीनों को एक साथ भराना है ना हमको, तीनों को एक साथ भराना है, तो यानी टोटल काम हमको 100 कराना है कि नहीं कराना, तो 100। टोटल क्षमता कितनी हो गई, 4 5 9, 9 2 11, भाग दे दो, 11 9 99, एक बचा 9 सही 1/11 मिनट आपको लगेगा। टोटल सब मिनट में दिया था, तो आप भी आंसर क्या देंगे, मिनट में ही आंसर देंगे। 9 सही 1/11 में क्या हो जाएगी, टंकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी बेटा, भर जाएगी। समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा बेटा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए चौथा सवाल देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, देखिए आपके सामने आ चुका है। नल ए किसी हौज को 25 घंटे में, ए जो है किसी हौज को कितने घंटे में बेटा, 25 घंटे में भरता है, ठीक है ना। तथा बी नल इसे 45 घंटे में भरता है, भैया बी इसे 45 घंटे में बेटा क्या करता है, भरता है, ठीक। अब अलग अलग भर सकते हैं, 5 घंटे तक बी खुला रहता है। अब ध्यान से देखो, फिर से वही कहानी, जैसे कि आप पिछली बार हमने वर्क एंड टाइम में काम छोड़ के भागने वाली बात बताई थी, उसी तरह से कुछ मिलता जुलता ये भी है। 5 घंटे तक बी खुला रहता है, तब इसे बंद कर दिया जाता है, यानी कि 5 घंटे तक बी ने काम किया। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो बेटा, एलसीएम कितना आएगा ये बताओ पहले। एलसीएम मेरे ख्याल से 225 आ जाना चाहिए। कितना आ जाएगा, 225, 250 नहीं आएगा ना, 225 हो जाएगा। 25 9 225 और 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 25, 5 6 20 2 22, हाँ 225 सही है, ठीक है ना। 45 से भाग दिया 5 बार गया, 25 से भाग दिया 9 बार गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, 5 घंटे तक बी खुला रहता है, यानी बी की 1 घंटे की क्षमता कितनी आई बेटा, देखो 5 क्षमता ही नहीं आई, तो यानी 5, अगर 1 घंटे में 5 काम करता है तो 5 घंटे में कितना काम कर चुका होगा बताओ। 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25 काम कर चुका होगा ना, 25 काम बी कर चुका है, तो यानी कि शेष हौज को ए को भरना है, तो यानी 225 टोटल काम करना था, तो 225 क्या करे, 25 घटा दे तो काम कितना बचा, 200 काम हमको करना है ना, 200 ही तो काम करना है। और बी को बंद कर दिया गया तो क्षमता ए को करनी है, तो ए की क्षमता बेटा 9 है, तो यानी 200/9 भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, 9 दूना 18 हो जाएगा। कितना बचा, फिर से आपका बचेगा 2, फिर 9 दूना 18 बचेगा, यानी 22 सही 2/9 आंसर आ जाएगा आपका। ये घंटे में दिया है तो घंटे में आप आंसर दे देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए। साफ करते बेटा, आगे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा, ए तथा बी 2 नल अलग अलग एक हौज को 30 मिनट और 40 मिनट भर सकते हैं, अलग अलग। एक 30 मिनट भरता है और बी जो भैया 40 मिनट में भरता है, ठीक है। 10 मिनट तक साथ साथ चलने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो भैया पहले सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा ये बताओ पहले। 30 और 40 का लासा निकालो, तो लासा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 30 से बेटा 120 से भाग दो, कितना आ जाएगा 4, इससे भाग दिया 3। और दोनों की क्षमता निकली है ना, हर मिनट में ए 4 काम करता है और बी जो है 3 काम करता है हर मिनट में, है ना। तो ये दोनों लोग टोटल काम कितना करते हैं, 1 मिनट में 7 काम करते हैं। अब ध्यान से देखो 7 काम कर रहे हैं, बात समझना, 7 काम ये लोग कर रहे हैं। अब आपसे कह रहा है कि 10 मिनट तक ये दोनों एक साथ काम करते हैं, 10 मिनट तक दोनों एक साथ काम करेंगे। अरे 10 मिनट तक दोनों एक साथ काम करेंगे, टोटल काम कितना कर लिया, 70 काम कर लिया, नहीं कर लिया, है ना। इन लोगों ने 10 मिनट में 70 काम कर लिया, तो टोटल काम 120 था ना, तो पहले घटा लो, तो शेष काम कितना बचा बेटा, 50 ही तो काम शेष बचा है, 50 काम क्या बचा है, शेष बचा है। अब आगे समझो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए को भैया बंद कर दिया गया, ये जो ए की जो क्षमता थी चाहिए ये बंद हो गई, तो बारी किसकी भैया, बी की बारी है, तो यानी बी को करना पड़ेगा। तो 50 शेष काम बचा है, तो 50 में क्या करना है आपको, 3 से भाग दे तो समय आ जाएगा आपका, 16 3 48 होता है, 16 सही 2/3 मिनट लगेगा आपको, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए बेटा। नोट हो गया होगा बेटा।
चलिए अगला सवाल पढ़ें। अब देखिए हर टाइप सवाल हमने आपको इसमें लमसम करा दिया। अब इसी में क्या करेंगे, अब हम लोग आगे की प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब एक एक करके सवाल हम आपके सामने देते जाएंगे, आप लोग उसका आंसर बताएंगे हमको कमेंट करके, ठीक है ना बेटा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, अगला सवाल पढ़िएगा। देखिए आपके सामने आ चुका है, क्या लिखा, एक नल एक हौज को 10 घंटे में भरता है। एक नल एक हौज को 10 घंटे में भरता है तथा एक अन्य उसे 15 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य उसे 15 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में भर जाएगा, बताओ फटाफट आंसर कर लोगे ना। देखो कैसे करना है, अगर नहीं आता समझ में या नहीं आया तो फिर से देखो। इन दोनों का बेटा एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 30 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ 30 आ जाएगा। अब 10 में 30 से भाग दो, कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। 15 30 से भाग दिया, 2 आ गया, है ना। 15 दूना 30 होता है ना। अब क्या कह रहा है, दोनों को एक साथ खोल दिया, दोनों की क्षमता कितनी है 1 घंटे की, बताओ। 3 2 5 ही तो क्षमता है, यानी 30 काम टोटल था तो 5 से भाग दे दिया तो कितना आ गया बेटा, 5 छका 30, यानी कि 6 घंटे लगेंगे जो भर जाएगी। अगर दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दें तो बेटा तो एक हौज को, उस हौज को भरने में उनको 6 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते बेटा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2 नल एक साथ एक टंकी को 60 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा ध्यान समझो, 2 नल एक टंकी को 60 मिनट में एक साथ भर सकते हैं। मान लो ए और बी थे, 60 मिनट में भर दिया एक साथ। यदि एक नल उसे अकेले 75 मिनट में भरता, मान लेते एक ही बात कर रहा है, एक नल उसे अकेले 75 मिनट में भर सकता है तो दूसरा नल उसे कितने मिनट भर लेगा, भैया सीधी सी बात है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आ जाएगा ये बताओ पहले। 300 आ जाएगा क्या, 300 रख लें तो ये देखो 60 पंचे 300 और 75 चौको 300, है ना। तो 4 बार कट गया। अब ध्यान से देखो ए की क्षमता यहाँ पर कितनी आई बेटा, 4 आई ना। ए की क्षमता 4 आ गई, अगर ए की क्षमता 4 हो गई तो यहाँ पर ए और बी की दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 5 है ना। तो 4 में कितना जोड़ेंगे, 5 हो जाए 1, तो यानी बी की क्षमता कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। अब यही तो पूछा गया कि दूसरा नल जो है अकेले अगर भरेगा तो टोटल काम तो 300 करना है ना, तो कितना समय लगेगा। बी की क्षमता है कि 1 ही, तो 1 से भाग दे, कितना आ जाएगा, 300 मिनट ही आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा ना। हर एग्जाम में आपको इस तरह के सवाल मिलेगा जरूर, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं 10+2 हो, और चाहे आपका बैंक का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, है ना, चाहे यूपी पेट का हो। और अभी आपको पता होगा कि एक नई वैकेंसी भी खुल गई है, कौन सी, आरओ की, जो अक्टूबर में आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा बेटा। उसके लिए आप ओटीआर पहले से फिल कर लें, ठीक है ना, ये नोट हो गया होगा। चलिए अगला सवाल अगला देखिए क्या कह रहा है बेटा, किसी टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ठीक है, जो अलग अलग उस टंकी को 30, 20 और 10 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे था, घंटे में दिया हुआ सब, तो कितने घंटे में भर जाएगा। अभी तक देखो 2 नल की बात कर रहे थे, अब यार 3 नल आगे एक साथ, है ना। तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इनका तीनों का एलसीएम निकालो, लासा निकालो, कितना आएगा। ऐसी संख्या वो हो जो छोटी छोटी है और सबसे कड़िया है ना, विभाजित हो। तो यहाँ पर भैया 60 आ जाएगा, 30 से भाग दो 2 आएगा, 20 से भाग दिया 3 आएगा, 10 से भाग दिया 6 आ गया। अब क्या करा रहा, कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नल की क्षमता कितनी, 2 3 5 है ना, 2 3 6 और ये 6, तो यानी 2 3 5 6 कितना हो गया बेटा, 11, है ना, 11 हो गया। 60/11 तीनों को एक साथ काम कर रहा है, तो 11 × 5 = 55 और बचा कितना 5, यानी 5 सही 5/11 घंटे लगेगा। सब घंटे में दिया होता है, आपका आंसर घंटे में हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बेटा, नोट कर लीजिएगा। है कुछ नहीं इनमें, अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान समझ लिया है तो है कुछ नहीं इस चैप्टर में, कुछ नहीं, आप लोग बिल्कुल डरे नहीं, है ना। लोग कई बच्चे वर्क एंड टाइम से या पाइप एंड टंकी से बहुत भागते हैं, डरते हैं अगर इस सवाल का। अभी आप घबराइए नहीं, आपको पाइप एंड टंकी कराएंगे, फिर आपको ट्रेन वाले भी कराएंगे, बोट एंड स्ट्रीम भी कराएंगे, नौधारा भी कराएंगे। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं बेटा, है ना। बस आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको पूरा करा देंगे इसी में। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए बेटा क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 नल एक टंकी को एक साथ 15 मिनट भर सकते हैं। अब ध्यान से 3 नल की बात कर रहे हैं, मान लो ए बी सी 3 नल थे, इनके नाम थे, कितने देर में भर रहे हैं, 15 मिनट में भर देते हैं। 15 मिनट में बेटा क्या कर रहे हैं बेटा, भर देते हैं, ठीक है ना।
अच्छा आगे क्या करा, यदि पहला नल और दूसरा नल अलग अलग क्रमशः 45 यानी मान लो ए जो है 45 और दूसरा जो है बी जो है भैया 30 मिनट में भर देता है, तो तीसरा नल इसे कितने मिनट में भरेगा? तो भैया कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, क्षमताएं निकाल लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा मेरे हिसाब से 90 आ जाएगा, आ जाएगा। देखो 15 से भाग दोगे 15 छक्का 90, 45 से भाग दोगे 45 गुना 90 और 30 से भाग दिया 30 से 90 हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा बी की क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। ए की क्षमता कितनी है? 2। अब ये टोटल क्षमता कितनी हो गई? 2 3 5। अब 5 हो गई। यहाँ पे इन तीनों क्षमता 6 दी है कि नहीं दी है? तो यानी कि 5 से कितना जोड़े 6 हो जाए बेटा? 3 2 5, 5 में कितना जोड़ा 6 हो जाए बेटा? 1 है ना, हो जाएगा ना। तो देखो 3 2 5 1 6। अब यही तो पूछ रहा है कि ए और बी को दिया, तो कह रहा है अगर तीसरा नल खोला जाए तो पूरी जो टंकी है भरने में कितना समय लेगी? यानी टोटल काम तो 90 करना है ना, तो 90/1 भाग दे दो तो कितना आ जाएगा बेटा? 90 आ जाएगा आंसर, है ना। सारा का सारा मिनट में दिया तो आप क्या दे दोगे? मिनट में ही आंसर आप दे देंगे। क्लियर बेटा? आ रहा होगा समझ में? नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा, आगे स्क्रीन के सामने आपके। देखिए कह रहा है किसी हौज में 3 नल है पी क्यू आर लगे हुए। कौन कौन से नल लगे हुए हैं बेटा? पी क्यू आर, ठीक है, लगे हुए हैं। पहला और दूसरा इसे 4 घंटे में भरते हैं। भैया पहला और दूसरा ध्यान समझो, पी क्यू आर नल लगे हुए हैं, कह रहा पहला और दूसरा यानी कि पी क्यू इसे कितने घंटे में भरते हैं? 4 घंटे में भरते हैं, ठीक है। और पहला और तीसरा यानी पी और आर कितने घंटे में भरते हैं भैया? 5 घंटे में, ठीक है ना, पी और आर। और दूसरा और तीसरा इसे 6 घंटे में भरते हैं, यानी क्यू और आर कितने घंटे में भरते हैं बेटा? 6 घंटे में भरते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा? ऐसा सवाल पूछा गया है ना। तो ध्यान से देखो कैसे करना है, इसमें क्या करना, सेम वही प्रोसेस जैसा वर्क एंड टाइम में किया था, हम लोगों ने सीखा था। इसका एलसीएम निकालो बेटा, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 60 आ जाएगा। 30 तो इससे कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा ना, 60 हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। 60 हो गया। अब देखो इसको डिवाइड करो तो 15 हो जाएगा, इससे डिवाइड करो 12 पंचे 60, इससे डिवाइड करो 10 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, तीनों को एक साथ खोल के काम कराना है हमको। टोटल काम हमारा 60 ही तो है, 60 बटे इन तीनों क्षमता कितनी होगी? मिला दो भैया सबको, 15 12 27 10 37 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, 37 हो गया बेटा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर सिंगल तो दिया नहीं, 2 पी दिया, 2 क्यू दिया, 2 आर दिया, तो हमने ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या बताया था? जब 2 पी आ जाए तो सिंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? पी प्लस क्यू प्लस आर निकालने के लिए ये 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे, है ना भाई। 2 कॉमन ले लोगे यहाँ से उठा कर, 2 का जब यहाँ कॉमन आ गया 2 का यहाँ गुणा करा तो बस बात बराबर हो गई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 120/37 आ गया। अब इसको भाग देना है आपको, तो भाग दे लेंगे कि नहीं दे लेंगे? भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? भाग दे दे, हम ही दे दें। एक काम करते हैं, 120 से 37 से भाग देना हमको, तो 120 से 37 से भाग देना है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 7 या 21, 3 बार काटें। 120 में आपको 37 से भाग देना है तो 3 बार काट दिया है ना, 3 7 21 और 3 3 का 9, 9 2 11, कितना कब बार गया? 9 बच गया। यानी कि आपका क्या आ जाएगा बेटा? 3 सही 9/11 आपका आंसर आ गया। ये भाग चला गया आपका, है ना, हो जाएगा बेटा। इस 37 थोड़ा सा प्राइम नंबर है, आप लोग क्या करेंगे, इसका टेबल जरूर याद कर लेंगे, है ना, कभी कभी संख्याएं फंस जाती हैं इसमें। हो गया नोट बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है बेटा, नेक्स्ट नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी हौज को एक नल 10 घंटे में, किसी हौज को एक नल 10 घंटे में भरता है, ठीक है। एक नल एक ए नाम दिया हो, उसको 10 घंटे में भरता है, तथा दूसरा नल बी जो है इसे 12 घंटे में बेटा भरता है, 12 घंटे में भरता है, ठीक है, भर सकता है। 2 घंटे तक बी को चालू रखा जाता है, फिर इसे बंद कर दिया जाता है। मतलब बी ने 2 घंटे तक काम किया, फिर इसे बंद कर दिया, तो शेष हौज को कितने घंटे में भरा जाएगा? तो ध्यान से देखो, पहले इसका एलसीएम लोग कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। हमें लगता है 60 एलसीएम आ जाना चाहिए। तो देखो 10 छक्का 60,
और 12 पंचे 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों नल भरने वाले थे ना, कोई खाली करने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो अब दोनों की क्या करना, अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, दूसरा नल इसे 12 घंटे में भरता है, 2 घंटे तक बी को चालू रखा जाता है, 2 घंटे तक बी, यानी बी ने 2 घंटे तक बेटा काम कर दिया। तो भैया 5 घंटे, अगर 5 काम 1 घंटे में करता है, 2 घंटे में कितना करेगा, 10 काम करेगा नहीं करेगा। टोटल काम 60 करना था, तो 60 में 10 काम तो निकल गया, तो बचा कितना बेटा, 50 ही तो काम बचा, यानी ये आपका शेष काम बेटा बचा। अब कह रहा है बी को बंद कर दिया, बी हमने नल बंद कर दिया, तो बारी किसकी भैया, 6 की बारी है, यानी ए की बारी है, तो शेष काम 50 है, तो 50 से आपको 6 से भाग दे देना है। तो कितनी बार कटेगा बताओ, इसको काटेंगे, 2 चौ काट लो तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये 25 बार कट जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 8 24 और 24 1, यानी कि आपका आ जाएगा 8 सही 1 बटा 3 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, 8 सही 1 बटा 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिएगा, साफ कर दें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, एक नल है एक हौज को 50 मिनट में भरता है, एक नल एक हौज को बेटा कितने मिनट भरता है, 50 मिनट में, ठीक है। तथा दूसरा इसे 60 मिनट भर सकता है, दूसरा भैया इसे 60 मिनट भरता है, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट तक एक साथ दोनों को चालू रखने के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो भैया ये जो ए और बी मान लेते हैं, है ना, ए और बी मान लेते हैं, तो ये दोनों नलों के नाम हो गए 10। ये पहले इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से। ये आ जाएगा आपका 300 ले लें, 300 ले लो, तो 50 छक्का कितना होगा, 5 छक्का 30 हो गया, और ये 60 पंचे 300, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 10 मिनट तक दोनों ने काम किया, ये सब मिनट में दिया था, तो 1 मिनट में 6 काम करता है, ये 5 करता है, तो 1 मिनट में कितना टोटल काम किया, 11 किया। 10 मिनट तक दोनों बंदों ने साथ में काम किया, दोनों नल ने काम किया, तो बेटा 10 मिनट में कितना हो जाएगा, अगर 1 मिनट 11 करते 10 मिनट 110 काम करेंगे कि नहीं करेंगे, टोटल 300 करना था, 300 में 110 निकल गया, तो बचा कितना बेटा, 10 में 9 गया, 10 में 1 गया 9, 2 में 1 गया 1, 190 काम बचा है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है कि ए को बंद कर दो भैया, कह रहा क्या, ए को बंद कर दो, बी को भरवाना है, बी की क्षमता बेटा 5 ही तो है, 190 शेष बचा हुआ है, ये शेष है बेटा, ध्यान समझना, ये शेष है, 190 बचा है, बी की क्षमता बेटा 5 है, भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, कितना बचा बेटा, 4 बचा, 5 40 है ना, तो 38 मिनट लगेगा बेटा, ठीक है ना, कितना लग जाएगा, 38 मिनट। क्लियर आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा, साफ कर दें। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए कि बेटा क्या आ गया आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है बेटा। कह रहा है कि एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं जो 20 तथा 24 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं, जो 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, यानी ये 20 घंटे दिया हुआ है, लिख ले रहे हैं ना, 20 घंटे और 24 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके बाद दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, लेकिन टंकी भरने से 2 घंटे पूर्व दूसरा नल बंद कर दिया गया। देखो जैसे पिछली बार कह रहा था, काम समाप्त होने से पहले कोई पहले भाग गया, 2 दिन पहले भाग गया, वही हाल यहाँ पर है। तो पहले इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आएगा, 20 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, आई थिंक 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 120, 20 छक्का 120, 24 पंचे 120। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इसी में पढ़ लो, इसी में दिमाग लगाना है, कुछ नहीं। कह रहा है कि लेकिन टंकी दोनों के एक साथ खोल दिया गया, ठीक है, लेकिन टंकी भरने से 2 घंटे पहले ही क्या कर रहा है, दूसरा नल बंद कर दिया जाता। अगर ये दूसरा नल ये था ना, अगर ये 2 घंटे पहले न बंद करता तो ये कितना एक्स्ट्रा काम और कर देता, यानी 5 दूना 10 काम एक्स्ट्रा कर देता ना कर देता, बताओ 2 घंटे पर। अगर 1 घंटे में 5 काम करता तो 2 घंटे कितना काम करता, 10, यानी ये 10 काम अगर एक्स्ट्रा कर देता अगर इसको बंद ना किया जाता तो यानी जहां 120 काम होना था वहां पे क्या करेंगे आप, 130 काम आप करा देंगे, ठीक है ना। जब 130 काम करा देंगे तो इनकी अब क्षमता क्या हो जाएगी, 6 5 11 से भाग दे दीजिए, तो दोनों लोग कितना समय लगेगा, वो भाग दे लेंगे, क्योंकि जिससे क्या होगा कि ये जो जोड़ देंगे ना, ये 120 में जोड़ देंगे, 120 से हमने क्या किया, ये 110 जोड़ दिया तो 130 आया है। इससे क्या होगा, ये जो बार बार जो काम खत्म होने से पहले, टंकी भरने से पहले जो बंद कर दिया गया, ये हौच पौच खत्म हो जाएगा, है ना।
भाग दो बेटा, कितनी बार जाएगा 130 में, 11 से भाग दिया, 11 कम 11, कितना बचा बेटा यहाँ पे 2 बचा, फिर से 11 कम 11 तो कितना बचा है यहाँ से 9, तो यानी 11 सही 9/11 घंटे लगेंगे। ठीक है ना बेटा, अगर घंटे में दिया तो घंटे में आंसर देंगे, मिनट में दिया है तो मिनट में आंसर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया बेटा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 नलों के पानी फेंकने की क्षमता का अनुपात 4:9 है। अच्छा ध्यान से देखो, कल की डेट में हमने आपको बताया था इफिशियंसी हमेशा टाइम के जस्ट विपरीत होती है। अगर किसी की क्षमता कम होगी तो उसे समय ज्यादा लगेगा, और किसी की क्षमता ज्यादा है तो उसे जैसे काम करने में समय कम लगेगा। जस्ट अपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया 2 नलों की क्षमता जो है, क्षमता यहाँ पे दे दिया, यानी ए नल ये है, बी है, 4:9 दिया हुआ क्षमता। अब कह रहा है यदि पहला नल एक टंकी को 27 घंटे में भर देता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे टाइम देखो, टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाइम आपका रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका टाइम 9 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, पलट देंगे। अब पहला नल जो है इसे 27 घंटे में भर देता है बेटा, 9 में कितने गुणा करो 27 हो जाए, बताओ 3 का गुणा करोगे, ये रेशियो में है, ये रेशियो में है, तो 4 में कितने गुणा करोगे बेटा, 3 का गुणा करोगे, जब 3 गुणा इधर किया 3 गुणा इधर किया तो यानी 12 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया, देखो पूछने से पहले आंसर आ रहा है हमारा, क्या क्या 27 घंटे भर दे तो दूसरा उसे कितने घंटे में भर देगा भैया, दूसरा वाला कितने घंटे में भर देगा, तो 12 घंटे में भर देगा। सीधी बात है, आपका आंसर आ चुका है। आ गया ना, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर समझो। यहाँ पर 2 नलों की क्षमता दी थी बेटा, 4:9 दिया हुआ। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इफिशियंसी टाइम के जस्ट विपरीत होती है। अगर किसी की क्षमता कम होगी तो उसे समय ज्यादा लगेगा, और किसी की क्षमता ज्यादा होगी तो उसे समय कम लगेगा। तो यानी पहले वाले की अगर क्षमता 4 है तो कम है तो समय जायज उल्टा हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहला वाला नल उससे उस टंकी को भरने के लिए 27 घंटे लगते हैं, दूसरे वाले को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये बताओ 9 में कितने गुणा करो 27 घंटे, 3 का, 3 गुणा इधर किया 3 गुणा इधर करो, क्योंकि रेशियो है ना, तो 3 गुणा इधर किया 12 घंटे। अगर पहला नल 27 घंटे में भर रहा है तो दूसरा नल बेटा 12 घंटे में भर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो फटाफट जल्दी से, नोट हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते बेटा, देखिए अगला टाइप सवाल। अब अगला थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल आ गया, देखो कैसा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ बेटा, एक नल दूसरा नल से 3 गुना अधिक पानी फेंकता है। एक नल दूसरे नल से, मान लो ये ए नल है, ये बी नल है, ये एफिशिएंसी दे दिया। मान लो इसकी क्षमता बेटा 1 है, इसकी क्षमता 3 है, तो यानी इसको टाइम कितना लग जाएगा बेटा, 1 लग जाएगा, इसको लग जाएगा 3। ठीक, हमने बताया ना एफिशिएंसी टाइम के जस्ट विपरीत होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, यदि दोनों मिलकर एक हौज को 12 मिनट में भर देते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर एक हौज को 12 मिनट भर देते हैं, तो ये बताओ इन दोनों की जो क्षमता है टोटल कितनी है, 3 1 4 ही तो क्षमता है, 3 1 कितनी क्षमता है, 4 ही तो क्षमता है। तो यानी कि 1 मिनट में अगर 4 भरते हैं, 1 मिनट में 4 भरते हैं, यानी कि एक ये 3 भरता है, ये 1 भरता है ना। 1 मिनट में अगर 4 भरते हैं तो 12 मिनट तक काम करेंगे, तो बेटा कितना करेंगे बताओ जल्दी से, 12 मिनट करना है तो कितना करेंगे, तो 1 मिनट जब 4 करते हैं तो 12 चौके टोटल 48 काम करना है, नहीं करना, 48 काम को निकालना है। अब पूछ क्या रहा है कि अकेला दूसरा नल इसे कितने मिनट भरेगा। तो भैया दूसरे की क्षमता कितनी है ये बताओ, दूसरे की क्षमता कितनी है, एक ही तो क्षमता है, तो दूसरे के निकालने के लिए 1 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका मिनट में दिया तो आपका 48 मिनट आपका बेटा आंसर हो जाएगा। अगर पहले निकालनी हो तो 3 से भाग दे देते, 16 3 48 16 मिनट आ जाता आंसर, है ना। यहाँ दूसरे की पूछी तो 1 से भाग देते क्योंकि इसकी क्षमता 1 थी, है ना। यहाँ पे टाइम से हमें कोई लेना देना था ही नहीं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, सवाल नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है देखिए, एक नल की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है। एक नल की क्षमता दूसरे से बेटा 20% अधिक, मतलब बी की बेटा 100 है, ध्यान समझना। तो इसकी कितनी हो जाएगी 120, 0 से 0 कर गया, पहले क्षमता निकालो पहले, है ना, क्षमता निकालो पहले। यहाँ पे तो 2 से काटा, 2 बचे 10, 2 छक्का 12, यानी इसकी क्षमता इनकी क्षमता क्या आ गई बेटा 6:5 आ गई, नहीं आ गई। तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा 5:6 हो जाएगा, है ना। अब आगे पढ़ लो क्या कह रहा है। अब कह रहा है आपसे, यदि उसके द्वारा एक हौज को भरने में लिए गए समय का अंतर 19 मिनट का हो। अच्छा,
इन दोनों का जो अंतर है बेटा, जो इन दोनों का जो अंतर है, 6 में 5 घटाओ कितना आएगा? 1। 1 बराबर बेटा 19। 1 बराबर 19 आ गया, 19 मिनट दिया हुआ। तो कह रहा है तो दूसरा नल अकेले उस हौज को कितने मिनट में भरेगा? तो भैया एक बार बताओ, इसका गुणा कराओगे 19 में तो 19 पंचे कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। और इसमें 19 का गुणा करा दोगे तो 19 छक्का 114 आ जाएगा। तो दूसरे द्वारा नल के द्वारा भरने में उसे कितना समय लगेगा? 114 मिनट आपका लगेगा। ठीक है ना, तो आपका क्या आंसर आ गया? 114 आ गया। क्लियर, बात समझ आई भाई? पहले का पूछा जाए तो 19 में 5 का गुणा कराएंगे तो 19 पंचे 95, दूसरे का पूछा गया 19 छक्का 114 मिनट। ये समय दिया हुआ, समय के साथ कराना है। ठीक, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हो। अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, तो इबारत इसकी थोड़ी सी बड़ी होगी। क्या लिखा? एक टंकी को 2 नल ए तथा बी, एक टंकी को 2 नल ए तथा बी क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट भर सकते हैं। 25 मिनट और 20 मिनट में भैया भर सकते हैं। ठीक है ना, भर सकते हैं। ठीक है, जब टंकी भरा होता है तब एक अन्य नल सी इसे 30 मिनट खाली कर दे। जब टंकी फुल भरी होती है, सी भैया खाली करने के लिए आ गया। ले ये तो भरने वाले, तो ये खाली करने वाला आ गया, तो काम बिगाड़े वाला आ गया है ना। तो अब क्या कर बे, अब आगे देखो भाई, कह रहे 30 मिनट खाली कर सकता है। जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? आप कह रहा अबे ये खाली कर रहा है, कह रहा अबे उम्मीद लगाए भरी है। वो तुम देखो बाद में कहेगी पहले क्षमता तो पहले निकाला कि कितनी क्षमता वो थी, है ना। ध्यान से देखो बेटा, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 100 तो आएगा नहीं मेरे हिसाब से। यहाँ पर आपका आ जाएगा 150 आ जाएगा क्या? 150 नहीं आएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 25 से डिवाइड करो 300 में तो कितना आ जाएगा बेटा? 12 बार कट जाएगा ना, 12 बार। 20 से डिवाइड करो कितनी बार कटेगा बेटा? 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 15 बार। इससे काटोगे तो कितना आएगा? 10। ध्यान समझना बेटा, ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करे वाला है ना। अब क्या कह रहा है? तीनों नलों को एक साथ खोल दो भैया। कह रहे तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट भर जाएगी? अच्छा वो तो बाद में पता चलेगा भरे खाली का। देखो अगर ये दोनों एक साथ खोल दें तो 15 12 क्या करेंगे? 27 ये भरेंगे। ये 10 खाली कर रहा है, यानी 27 में अगर 10 निकाल दो तो बचे कितना? 17। यानी कि हर हाल में 17 तो भरेगा ही भरेगा ना 1 मिनट में, है ना। तो ये खाली करने के बावजूद भी भरेंगे ही। तो यानी कि इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया तो 15 12 27, 10 घटाया बेटा 17। टोटल काम 300 करना है तो 300 में 17 से भाग दे दीजिए आप। भाग देना आता है कि नहीं आता है? चलो सिखा देते हैं, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे भाग देंगे, 30 लिखा हुआ है तो 17 एकम 17 कितना बचा भैया? 17 एकम 17। अब कितना बचा यहाँ पर आपको बताओ? 130 बचा ना। अरे भाग दे लो भाई, 17 के भाग दोगे 17 एकम 17 बचा। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 3 बचा। और यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 2 में 3, 2 में 1 या 1, अभी 0 उतार दिया। अब 17 छक्का 102 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते बेटा 119। कितना बचा? तो ये आपका बचेगा 10 में 9 गया 1 बचेगा, और आपका बचेगा 2 में 1 गया 1 बचेगा, यानी 11 बचेगा। यानी कितनी बार गया? 17 सही 11/17 आपका आंसर बेटा आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा? नोट कर लीजिएगा। साफ कर दें। चलिए अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है एक टंकी एक नल द्वारा 20-40 मिनट में भरा जा सकता है। एक टंकी जो एक नल जो है इसे 40 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, एक टंकी एक नल द्वारा 40 मिनट भरा जा सकता है, लेकिन उस टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण 50 मिनट भर पाता है। टंकी में पेंदी में छेद था, एक टंकी की पेंदी थी उसमें छेद होने के कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है, 50 मिनट में भरा जा सकता है। उस छेद की टंकी को खाली करने की क्षमता का समय ज्ञात करना है। एलसीएम निकालो बेटा, क्या दिक्कत है? एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा? अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपको भाग दोगे तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? ये 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया? अब इसकी क्षमता ये पेंदी की वजह से खाली हो रही है, ये पेंदी है भैया, ये खाली हो रही है, ये भरने वाली काम कर रही है ना। तो यहाँ पर पूछा क्या गया? ध्यान समझो,
यहां पर आपसे कहा गया उस छेद की टंकी को खाली करने में क्षमता समय निकालना है। तो बेटा यहां पर देखो ये भर रही है, ये खाली कर रही थी, तो घटाओ, 5 में 4 घटाया कितना बचेगा 1। भाई ये 5 भर रही है, ये खाली कर रही थी, यानी 5 से 4 गया 1, तो यानी टोटल काम 200 करना है, 200 में 1 से भाग दीजिए, कितना आ गया 200 आ गया। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना बेटा, समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इतना ध्यान रखना, जहां खाली कर रहा हो वहां माइनस कर देना, जहां भर रहा हो वहां प्लस करना, बस ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट में। अगर इतना ध्यान रखोगे तो कहीं सवाल फंसेगा नहीं आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। दो नल अलग अलग एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। 30 मिनट और 45 मिनट में बेटा क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, लेकिन उस हौज में एक छेद होने के कारण वो 75 मिनट में भरता है। यहाँ भैया फिर से हौज में छेद आ गया, 75 मिनट भरता है। जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तब उस छेद की हौज को खाली करने की क्षमता का समय ज्ञात करना है। सेम वही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। निकालो एलसीएम, निकालो कितना आ जाएगा, यहां बताओ एलसीएम जरा। 300 आना चाहिए कि नहीं आएगा, 300 नहीं आएगा ना, चेक कर लो। तो 300 मेरे हिसाब से 600 आना चाहिए, नहीं 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 450 आ जाएगा, हाँ 450 आ जाएगा। इसमें भाग दो, कितना आ जाएगा 15 तक 45, 15 बार। इससे भाग दोगे तो 10 बार, इससे भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 7 छंग 42, हाँ 6 बार चला जाएगा, ठीक है, कट गया। अब आगे क्या कह रहा भैया, कहाँ गया सवाल, हाँ क्या कह रहा, ध्यान से देखो, कह रहा 30, 45 और 75 मिनट में ये काम कर रहे थे, ठीक है ना। अब कह रहा जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, उस छेद के हौज के खाली करने की क्षमता, उस छेद की खाली करने की क्षमता कितनी होगी, निकाल के फटाफट बताओ, कमेंट करके बताओ हमको इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। हो गया बेटा कि नहीं हुआ, नहीं आएगा। देखो अब कैसे, यहाँ पे देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, भरने वाले काम कर रहे थे ना, ध्यान से देख लो। 15, 10, 25 हो गया, 25 ये खाली करने वाला हो रहा है, तो इसको घटा दो, कुछ नहीं है, बस पिछले वाले की तरह है। 15, 10, 25 से 6 घटाया 19, अभी टोटल काम 450 कराना, तो 19 में भाग दे दो, कितनी बार जाएगा बताओ, भाग दो बेटा। इसका हो जाएगा 19 दूना 38, 19 दूना 38, कितना बचा बेटा, यहाँ पे बचा आपका 19 दूना 38, 2 बचा, 7 बचा है ना, तो 7 बचा, तो आपका 19 त्रिका 57, 19 त्रिका 57, अब 70 यहाँ था, 57 निकल गया, तो बचे कितना, 10 में 3 के 7 गया, 3 बचेगा, और 6 में 5 गया 1, 13 बचेगा, तो 23 सही 13/19 लगेगा समय। ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए क्या अगला सवाल कह रहा है, कह रहा है एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, ठीक है, एक नल एक टंकी को बेटा 12 मिनट में भर सकता है, ओके। आगे क्या कह रहा है, कहता है दूसरा इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा भैया 8 मिनट में खाली करने वाला, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। देखो साइन लगा लिया हमने पहले से ताकि कंफ्यूज ना हो। यदि टंकी पहले से ही 3/4 भरी हो तो दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। अब खाली हो जाएगी, भर नहीं पाएगी, यानी खाली करने वाली क्षमता ज्यादा होगी। लेकिन वो पहले बाद करो, पहले आप ये देखो बेटा, इनका एलसीएम निकालो कितना आएगा, ये बताओ। 48 आएगा कि 24 आएगा, 24 आ जाएगा मेरे हिसाब से, 24 आ जाएगा ना, हाँ। 12 दूना 24, 8 त्रिक 24, ठीक। जो भरने वाली है वो हर मिनट में कितना भर रही है, 2 भर रही है। जो खाली करने वाली है वो हर मिनट में 3 खाली कर रही है। तो जाहिर से बात है बेटा, टंकी क्या होगी, खाली ही होगी कि नहीं होगी, बताओ। टंकी क्या होगी, खाली हो जाएगी, टंकी आपकी खाली होगी। तो टंकी को खाली करना है तो कैसे करोगे, बताओ जल्दी से फटाफट बताओ भैया, माइनस करोगे तो 3 में 2 घटाया 1 होगा भाई, दोनों काम किया 3। लेकिन एक बात और सुनो, ये 3/4 जब भर चुकी थी टंकी, ध्यान समझो, 3/4 टंकी क्या थी, भर चुकी थी ना। यदि टंकी पहले से ही 3/4 भरा हो, यानी 24 का पहले 3/4 निकालो, 24 का बेटा 3/4 निकालो, कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, यानी 6 त्रिक 18 ही भरी है, 18 भरी है।
अब 18 भरी है तो 18 ही खाली करानी होगी हमको, 18 भरी 18 ही खाली करानी होगी, क्योंकि यहां तो भरा नहीं है। फिर समझो 12 एक टंकी, एक जो नल था 12 मिनट भरती है, दूसरा जो है 8 मिनट खाली करती है। इन दोनों का एलसीएम निकाला, 24 का काम करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ टंकी पहले से ही 3/4 भरी, यानी 24 का 3/4 निकाला तो 18 भरी हुई है। 18 इंच मतलब कोई इसको इंच मान लो, 24 इंच तक भरी थी, 24 इंच की एक टंकी है, अब उसमें 18 3/4 भरा तो 18 इंच तक भरी है। अब जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, जब दोनों नल को एक साथ खोल दिया तो भरने की तो गुंजाइश है नहीं, क्योंकि 2 भरने वाला 3 खाली करने वाला, तो खाली तो होगा ही होगा। तो यानी कि आपको करना क्या है यहाँ पर, इसको आपको बेटा क्या करना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताओ कितना आएगा। अरे खाली करना है, कुछ नहीं है, इसमें 2 में 3 घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा नहीं बचेगा भाई, 18 में 1 से भाग दे तो सीधी बात है। कहाँ कंफ्यूज है तुम लोग भी यार, इतनी देर से कंफ्यूज हो, आया कि नहीं आया, नोट करो फटाफट। हो गया, चलो आगे बढ़ते बेटा। बड़ी गर्मी है भाई। चलो अगला सवाल देख लो, कह रहा है कि 2 नल ए और बी क्रमशः 25 और 35 मिनट में, 25 और 35 मिनट में क्या करते हैं बेटा, भर देते हैं, है ना। 2 नल क्रमशः ए और बी 25 और 35 मिनट भरते हैं। एक हौज को भर सकता है तथा सी इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। अब सी इसे 10 मिनट भैया खाली कर रहा है, ये ए था ये बी था, ये दोनों भरने वाले थे, ये खाली करने वाला है। निकालो पहले लाशा निकाल लो उनका सबका, है ना। और पढ़ लें, कैसे किया गया और पढ़ लें। खाली कर सकता है 5 मिनट तक ए और बी खुला रखा गया, और तब सी को भी खोल दिया गया। अब हौज कुल कितने मिनट में खाली हो जाएगा, अल्लो मतलब 5 मिनट तक ये लगातार पहले खुला रखेगा, फिर उसके बाद सी को भी खोल दिया गया, यानी कि सी वाली क्षमता ज्यादा हो खाली। पहले भाग दो बेटा, कितना है एलसीएम निकालो, कितना आएगा यहाँ पर एलसीएम आपका 25 और 35 और 10 का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा, ये हमें लगता है 350 आ जाना चाहिए। कितना आ जाएगा बेटा, 350 आ जाएगा। 25 में 350 भाग दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा भाग, जरा देखो देके देखो भाग, 25 से कम 25, 10 बचा, 25 चौको 100, ठीक है। 35 से 35 350 भाग गया, 10 बार गया, इस पे भाग गया 35 बार। अब ध्यान समझना बेटा, कह रहा है कि 10 मिनट तक ए और बी को बेटा खोला गया, टोटल काम इतना करना था, ठीक है, लेकिन इतना भर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो 10 14 और 10 24 ही तो भर रहे हैं हर मिनट के हिसाब से, ये 14 10 24 ही भर रहा है, ये हर मिनट 35 खाली कर रहा है, यानी टंकी तो भरनी ही नहीं, इतना तो पहुंचना ही नहीं हमको, ये तो करना ही नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 10 मिनट तक इन दोनों को खोला गया, तो यानी 1 मिनट में 24 काम करते हैं, तो 10 मिनट कितना, 10 मिनट दिया था ना, नहीं 5 मिनट दिया, तो 5 मिनट तक ए और बी को खुला रखा गया, यानी 5 मिनट तक खुला रखा गया, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा बेटा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 120 तक काम इन्होंने किया, 120 इन्होंने भर दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, और तब सी को भी खोल दिया गया, सी को भी खोल दिया गया, यानी ए और बी को बंद नहीं किया, सी को भी खोल दिया गया है। ये दोनों भर रहे हैं, ये दोनों खाली कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, ये 24 भर रहे हैं, ये 35 खाली कर रहा है, तो यानी कि कुल मिला के 35 वाली खाली करने वाली क्षमता ज्यादा हो गई, तो 35 से 24 घटाया तो कितना आ गया बेटा, 11 आ गया कि नहीं आ गया, 11 आ गया। अब जितना इन्होंने 5 मिनट तक भरा था, बस उतना ही वो 35 वाला खाली करेगा फटाफट के स्पीड के साथ। तो 120 से क्या करना है बेटा, 11 से आपको भाग दे देना है, तो दो भाग बेटा, 11 दहन कितना होगा 110, 10 सही 10/11 आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नोट कर लीजिएगा, साफ कर दें। चलिए अगला सवाल, देखिएगा बेटा, अगला सवाल आपके स्क्रीन में आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 नल एक्स और वाई क्रमशः 25 घंटे तथा 30 घंटे में एक हौज को भर सकते हैं। 2 नल एक्स और वाई नाम दे दिया है बेटा, क्या क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है, क्रमशः 25 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। 25 घंटे तथा 30 घंटे बेटा भर सकते हैं। अब कह रहा है एक हौज को भर सकता है, तीसरा नल जेड इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल जेड इसे बेटा क्या करता है, 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 5 घंटे के बाद जेड भी बंद कर दिया जाता है। 5 घंटे के बाद जेड को बंद कर दिया जाता है, तब अब हौज कितने घंटे में भर जाएगा, बस अब हौज कितने घंटे में भर जाएगी ये आपको निकालना है।
हम आपको समय दे रहे हैं, विद इन 15 सेकंड का समय है, आप इसको निकाल कर फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ इसको। नहीं आएगा बेटा? चलो ध्यान से देखो, हमें उम्मीद थी कि हम सोचे थे तुम लोग कर लोगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। देखो 25, 30 और 40 का लासा निकाल लो, पहले निकालो लासा, कितना आएगा? 600 आ जाएगा। 300 तो आएगा नहीं, 300 आएगा तो अगर 300 ले लेंगे 40 नहीं कटेगा, 600 ले लो बेटा, 600 कट जाएगा। काटो पीटो, किससे कटेगा? 25 से कम 25, कितना बचा? 10, 25 को 100, 14 बार कट गया कि नहीं कट गया बताओ? 30 से काटो, 3 दूना 60, 20 बार कट गया। इसको काटो 15 बार कट गया। अब ध्यान से पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ लो। क्या कह रहा है? दो नल एक्स तथा वाई 25 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल जेड इसे जब खोल दिया जाता है तो इसे 40 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब देखो तीनों नलों ने एक साथ काम किया था, 5 घंटे के बाद जेड को बंद किया गया। ध्यान समझना, तो पॉइंट समझो। पहले तीनों नल को एक साथ खोला गया ना, तो तीनों नलों का क्षमता ये देखो, ये खाली करने वाली क्षमता, ये भरने वाली क्षमता, ये बात ध्यान समझ लेना, बैठा लेना। तो भैया 14, 20 कितना हो गया बताओ जल्दी से? 14, 20 हो गया आपका, कितना हो जाएगा? ये 14 बढ़ जाएगा कि 24 आ जाएगा? यार देखें एक बार, भाग दे लें। 60 है, ये 25 है, 55 25 हो जाएगा, और 55 25, 5 कम 5 हो जाएगा, और 5 दूना 10, फिर 5 से काटोगे 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 को 20, 24 बार आएगा, सॉरी 24 बार जा रहा है ना, 24 बार जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो ध्यान से देखो, ये तीनों नल को जब एक साथ खोला गया तो ये 24 भर रहा है, ये 20 भर रहा है, 24 20 कितना हो गया? 44 हो गया। 44 तो भर रहे हैं और 15 ये खाली कर रहा है। 44 भर रहे हैं, 15 खाली कर रहा है। तो भैया 44 भरेगा, 15 खाली करेगा, तो बचा कितना ये बताओ पहले? 44 भर रहा है, 15 खाली करे, कितना बचेगा ये बताओ? यहाँ पे 14 में 5 गया 9 बचेगा, 3 में गया 29 भरेंगे, है ना। 29 बेटा ये भर रहा है। 5 घंटे तक तीनों ने एक साथ काम किया ना, 5 घंटे तक बेटा तीनों ने एक साथ काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया ये बताओ पहले? तो 9 पन्ना 45 और 5 दूना 10, 10 4 हो गया 14, यानी 145 काम भैया इन लोगों ने किया। टोटल देखो काम 600 होता है, तो 600 में 145 भैया क्या करना है आपको? घटा देना। कितना बचेगा? 10 से 5 गया 5, 9 4 गया 5 बचेगा, और 5 में 1 गया 4 बचेगा, यानी 405 का 455 काम बचा हुआ है। अब 455 काम के कर जब बचा हुआ है, तब जेड को भाई साहब को बंद कर दिया। जेड बंद हो गया, तो अब तो टंकी भरनी ही है। खाली करने वाले को बंद कर दिया है तो टंकी भरनी है। 455 काम बचा हुआ था, तो बाकी अब बचा कितना बेटा? अब इसमें करना क्या? 455 में के हिसाब से आपको समय कितना लगेगा भरने में? 24 20 44 से भाग दे लो भैया, तो कितनी बार जाएगा? 44 दहम कितना होता बेटा? 440 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बचेगा कितना बेटा? 15 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 44 दाम हो जाएगा ना, तो 10 सही 15 बटे 44 आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में बेटा? आ गया ना? क्लियर? एक बार फिर समझ लो बेटा क्या कह रहा है। दो नल एक्स तथा वाई क्रमशः 25 मिनट तथा 25 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं, जब तथा एक तीसरा नल जो जेड है इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 5 घंटे बाद जेड को, यदि तीनों नलों को खोल दिया एक साथ खोल दिया जाए तो 5 घंटे बाद तथा 5 घंटे बाद जेड को बंद कर दिया जाता है। तो अब हौज कितने घंटे में भरा जाएगा, इतना पूछा गया है। तो ध्यान से देखो 25 30 40 के हमने लासा ले लिया तो 600 आ गया। 25 से बेटा 600 भाग दिया 24 बार गया, 30 से 600 भाग दिया तो 20 बार गया, 40 में 600 भाग दिया 15 बार गया। ये इनकी क्या निकल के आ रही बेटा? क्षमता निकल के आ रही। ध्यान देखो एक्स और वाई जो है ये भरने का काम कर रहे हैं, यानी कि ये 24 काम करता है हर घंटे में, ये 20 भरता है, ये 15 खाली करता है ना। तो यानी कि 24 20 44 और 44 से बेटा 15 घटा देंगे, क्यों खाली कर रहा है, तो 15 घटा दिया तो 29 काम होगा, यानी 29 भरा जाएगा हर घंटे। 29 तो भरा ही जाना है हर घंटे, एक फिक्स है। अब कह रहा 5 घंटे तक तीनों ने एक साथ काम किया, तो 29 1 घंटे में भर रहे हैं, तो 5 घंटे में कितना भर देगा बेटा? 145 भर देगा। टोटल हमको 600 भरना था, तो 145 तो निकल गया, 145 भरा जा चुका है। तो 600 में 145 घटा दिया तो बेटा 455 आ गया। अब क्या हुआ, जब 455 काम शेष बचा, अब क्या कह रहा है? जेड को बंद कर दिया।
जेट को बंद कर दिया। जब जेट खाली करने वाला बंद हो गया तब तो टंकी हमारी भरनी ही है। तो भरने के लिए एक्स और वाई बहुत है, तो भैया 24, 20, 44 के हिसाब से भाग दीजिए 455 में, तो आपका 10 बार गया तो 10 सही क्या जाएगा, 10 सही 15/44 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये जो 455 है, ये जो 455 है बेटा, इसी में हमने इन दोनों का भाग दिया है, ठीक है ना, 455/44। अब जो आएगा आपका, ये आपका 10 सही 15/44 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा आज के हमारे सवाल आपको पाइप एंड टंकी की समझ में आए होंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। अभी इसी तरह के हम और भी आपको सवाल कराएंगे, अच्छे कंटेंट के साथ कराएंगे। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी फिर से मैं कह रहा हूँ, जो लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। हमारा टेलीग्राम जो चैनल नेम है बेटा, वो पटेल रीजनिंग क्लासेस के नाम से ही बना हुआ है, पटेल रीजनिंग क्लासेस। बाकी उसमें फोटो वगैरह लगी हुई है हमारी, तो फोटो तो हमारी देख के पहचान ही लोगे, है ना। इससे क्या होगा बेनिफिट, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन समय से नहीं मिल पाता, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन भी मिल सकता है। साथ में लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी जानकारी मिल सकती है, कुछ करंट अफेयर्स संबंधित क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह की कई सारी चीजें हम जानकारी के साथ आपको देते जाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, अगर आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक कर देवे, कंजूसी मत किया करो। कितनी बार कहते हैं कि लाइक किया करो बेटा, सब्सक्राइब किया करो, अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर भी किया करो, अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर किया करो। शेयर नहीं करोगे तो कैसे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग को भी मोटिवेशन की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। तो इतनी तो गुजारिश सुन ही सकते हो ना, तो इतना करो भाई, ठीक है ना। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बेटा धन्यवाद।